यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 बायोलॉजी से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम लेकर के आए हैं। और ये जितने भी डायग्राम है पूरी किताब से छटे हुए केवल 12 डायग्राम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और गारंटी के साथ इसी में से परीक्षा में फंस जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको। देखिए, पहला डायग्राम है बीजांड की संरचना का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर मैंने इसको रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र है। और अगर आप इसके नामांकन हिंदी में जानना चाहते हैं तो हम जल्द ही एक वीडियो लाएंगे जिसमें टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है सबको हिंदी में नामांकित करके आपको चित्र बनाकर दिखाएंगे। चित्र आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पर है। अगर आप ये रेखीय चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको हम कोशिकीय चित्र दिखा रहे हैं, वैसा आप बना सकते हैं। ये बीजांड की संरचना का कोशिकीय चित्र है। अगर वो वाला आप रेखीय नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का कोशिकीय चित्र बना दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर मैंने इसको रखा हुआ है। फिर अगले पर आते हैं, डीएनए की संरचना का। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नंबर 2 पर आप इसको रख सकते हैं। नंबर 1 पर मैंने वो बताया था, नंबर 2 पर इसको आप रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके पूछा जाता है। तो ये चित्र जरूर बनाइएगा और बनाकर इसको सीख लीजिए और ये जरूर आएगा, किसी ना किसी सेट में तो रखा ही हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, डीएनए की संरचना का। फिर देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट चित्र है पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। जो पराग कोश है इसकी अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, तो इसको आप शॉर्ट ले लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिएगा। इतने का हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि डिटेल में कैसे कैसे और नाम लिखेंगे, तो वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, इस तरह से आप डिटेल में नाम लिख सकते हैं। ये जो पहली लेयर है ये एपिडर्मिस हो जाएगी, ये एंडोथीसियम हो जाएगी और इसके बाद में ये मिडिल लेयर्स होती हैं, 2 या 3 होती हैं और इसके बाद टेपिटम है और फिर लघु बीजांड मात्र कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरह से आप पूरा चित्र बना सकते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट चित्र है स्त्री जनन तंत्र का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्त्री जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र है और अभी मैंने स्त्री जनन तंत्र दिखाया। तो नर जनन तंत्र का आप शॉर्ट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्त्री जनन तंत्र है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले डायग्राम पर आते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम है वृषण की अनुप्रस्थ काट का। वृषण या टेस्टिस की जो अनुप्रस्थ काट होती है, टीएस ऑफ टेस्टिस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जा सकती है, कई बार पूछी गई है। वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र भी आप शॉर्ट ले लीजिए और बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र, स्त्री के अंडाशय की या स्तनधारी के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है, शॉर्ट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में शुक्र जनन नलिका का चित्र, शुक्र जनन नलिका का चित्र इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और कैसे बनाना है इसको बनाना भी हम सिखाएंगे, जल्दी एक वीडियो लाएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चित्र कैसे बनाएं, उसका हिंदी में नामांकन कैसे करें, सब कुछ समझाएंगे। फिर देखिए, अगला इंपॉर्टेंट चित्र है शुक्राणु की संरचना का। ये जो शुक्राणु की संरचना है, चाहे ये वाली आप बना लीजिए चाहे ये वाली बना लीजिए, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, शॉर्ट ले लीजिए और इंपॉर्टेंट चित्र है ये। फिर अगला चित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का, और इसका शॉर्ट ले लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र। तो ऐसे ही आप बना देंगे और इसको मैंने बनाना भी बताया है, आप जाकर के हमारे चैनल से देख सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र निरूपण, तो ये वैसे तो केवल चित्र नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आप इसको, अगर लिंग निर्धारण आता है तो क्वेश्चन में आप इसको जरूर बनाइएगा। इसके बाद प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, यानी कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र यहाँ पर दिया गया है। मलेरिया परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है, तो इसका जीवन चक्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप बना सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। बात देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, एससीआईडी रोग के उपचार की विधि, एससीआईडी रोग के उपचार की विधि यानी जीन चिकित्सा। अगर जीन चिकित्सा वाला क्वेश्चन आता है तो ये चित्र आपको बनाना ही बनाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चित्र बनाने से क्या होगा कि आपको नंबर फुल प्राप्त होते हैं। तो जीन चिकित्सा और एससीआईडी रोग या एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी वाला अगर पूछता है तो ये चित्र आप जरूर बनाइएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।